समाज की हकीकत, एक प्रेरणादायक कहानी। भाग एक, गांव का सच। रघुवीर एक छोटे से गांव में रहता था। गांव की तस्वीर दूर से देखने पर बड़ी सुंदर लगती थी, हरे भरे खेत, शांत वातावरण और मिलनसार लोग। लेकिन अंदरूनी हकीकत कुछ और ही थी। यहाँ गरीबी, जात पात और भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी थीं। रघुवीर का सपना था कि वह अपने गांव को एक नई दिशा में ले जाए। उसके पिता एक किसान थे, जो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते थे। लेकिन हर साल कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। जब भी वह स्कूल जाता, उसे कई बार ऊंची जाति के बच्चों से ताने सुनने पड़ते। भाग 2, शिक्षा की राह। रघुवीर पढ़ाई में होशियार था। वह हमेशा सोचता था कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। गांव के स्कूल में टीचर अक्सर जाति आधारित भेदभाव करते थे, जिससे उसके जैसे बच्चों को कमजोर महसूस होता था। लेकिन रघुवीर ने हार नहीं मानी। उसने घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। भाग 3, सच्चाई का सामना। एक दिन गांव के सरपंच ने पंचायत बुलवाई। मुद्दा था तालाब की सफाई। सरपंच ने कहा, ये काम नीची जाति के लोग करेंगे। ये सुनकर रघुवीर का खून खौल उठा। उसने विरोध किया और कहा, क्या ये तालाब सिर्फ ऊंची जाति के लिए है? अगर यह गांव का तालाब है, तो सफाई में सबका योगदान होना चाहिए। उसके विरोध के बाद गांव में हलचल मच गई। कई लोग उसके खिलाफ हो गए, लेकिन कुछ युवाओं ने उसका समर्थन किया। भाग 4, संघर्ष का दौर। रघुवीर ने फैसला किया कि वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करेगा। उसने घर के पास ही एक छोटा स्कूल शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे ये स्कूल एक केंद्र बन गया, जहां जाति और भेदभाव की दीवारें टूट रही थीं। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। उन्होंने रघुवीर को डराने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर ने हार नहीं मानी। भाग 5, बदलाव की शुरुआत। रघुवीर ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सरकारी नौकरी हासिल की। जब वह गांव लौटा, तो उसने अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा गांव की भलाई में लगाया। उसने गांव में एक पुस्तकालय, एक अस्पताल और एक महिला सशक्तिकरण केंद्र बनवाया। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी मेहनत और इरादों को समझने लगे। जाति भेद और भेदभाव की जड़ें जो कभी मजबूत थीं, अब कमजोर पड़ने लगीं। भाग 6, नई पीढ़ी की सोच। गांव में अब नई पीढ़ी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही थी। लड़कियां भी स्कूल जाने लगीं और अपना करियर बनाने का सपना देखने लगीं। लोग अब जाति की बजाय शिक्षा और चरित्र को महत्व देने लगे। भाग 7, रघुवीर की विरासत। कुछ सालों बाद रघुवीर का सपना पूरा हो गया। गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आज वह गांव पूरे जिले में अपनी प्रगतिशील सोच और एकता के लिए जाना जाता है। निष्कर्ष, रघुवीर ने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों, तो समाज की सबसे गहरी समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए पहला कदम हमें ही उठाना होगा। जी, इस कहानी में समाज की हकीकत और उसे बदलने का संकल्प छिपा है। इसे वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने पर दर्शकों को प्रेरणा मिलेगी और वे अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होंगे।